हेलो स्टूडेंट, सक्सेस मंत्रा क्लासेस में मैं राजीव आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ज्योमेट्री, जिसके अंतर्गत ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ऐसा फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होता है, मीन्स 3 साइड्स होता है जो कि दूसरे से बाउंड रहता है। मीन्स अ प्लेन फिगर हैविंग 3 साइड्स बाउंडेड टुगेदर। ठीक है, चलिए ट्रायंगल का कंडीशन जान लेते हैं पहले कि ट्रायंगल किस किस कंडीशंस में हमारा ट्रायंगल बन सकता है और कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां ट्रायंगल नहीं बना सकते। साइड्स अगर आपके पास 3 है, मीन्स इफ़ यू हैव अ 3 साइड्स, इफ़ यू हैव अ 3 लाइन सेगमेंट्स, कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल्स और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द इट्स प्रॉपर्टीज़। चलिए आइए देखते हैं कौन सा कंडीशन है। मीन्स कंडीशंस फॉर ड्राइंग अ ट्रायंगल। वन एंड ओनली कंडीशंस ये इसका यही है कि कोई भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 साइड तो चाहिए, लेकिन कोई भी 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। मीन्स द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल must be greater than the थर्ड साइड, राइट। कोई भी साइड ले लीजिए, जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, 5 है और 7 है। 3 + 5 7 से बड़ा है, 3 + 7 5 से बड़ा है, 5 + 7 3 से बड़ा है। मीन्स इट फुलफिल द कंडीशंस फॉर मेकिंग द ट्रायंगल और ड्राइंग द ट्रायंगल, राइट। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ट्रायंगल को ड्रॉ करने का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। ये 5 + 2 7 आ जाएगा, 10 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। 5 + 2 कीजिएगा 7 आएगा, 7 10 से छोटा है। बाकी कंडीशन 10 + 2 12 जो कि 5 से बड़ा है, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 5 + 10 15 2 से बड़ा है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, चलिए आई थिंक यू ऑल गोट इट। कल देखिए पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इसमें 3 फिगर देख लीजिए, इसी से समझ में आ जाएगा। दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों साइड बराबर है। मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये समबाहु त्रिभुज। दूसरा है, इसमें 2 ही साइड बराबर होगा, इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर। ठीक है, समद्विबाहु। और तीसरा होता है अस्केलन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड्स बराबर नहीं होगा। ठीक है, तीनों ही साइड अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्केलन ट्रायंगल। मीन्स विषम बाहु। ट्रायंगल। ठीक है, विषम
बाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड था हमारा, जिसमें कि समबाहु आता है, समद्विबाहु आता है और विषमबाहु आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की अगर चर्चा करेंगे, एंगल, ठीक है। देखिए इसमें पहला आएगा एक्यूट एंगल, न्यून कोण, त्रिभुज। चलिए बनाते हैं इसको न्यून कोण। ये क्या हो जाएगा, मीन्स इसमें हर एक एंगल देखिए आपको क्या दिख रहा है, 90 से छोटा है कि नहीं, लेस देन 90 डिग्री। सपोज कीजिए 60 है और ये हमारा 70 है, तो ये 50 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री तो होगा ही, प्लस इसमें ईच एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितने के बराबर है, 90 से छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूट एंगल्स आर द ट्रायंगल विच मेजर लेस देन 90 डिग्री। ईच एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। दूसरा इसमें आता है इसके बी में राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक। बनाइए इसको, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, बाकी इधर में 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 45 होगा तो ये 45 होगा, ठीक है। मीन्स इसमें कम से कम मिनिमम एक एंगल तो 90 के बराबर होनी ही चाहिए। द ट्रायंगल इज सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। और एक बात बताऊं, 90 के सामने जो होता है ना, वो इसका हाइपोटेनस है, एच इसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण हिंदी में। ये एक्चुअल में हाइपोटेनस, इसको एच से दिखाते हैं। ये इसका परपेंडिकुलर दिखाया जाता है, इसको बेस दिखाया जाता है, ठीक है, इस तरह से। और एक लास्ट रह गया हमारा सी नंबर में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक एंगल, कम से कम एक एंगल तो 90 से तो बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा। यहाँ पर सपोज कीजिए 120 डिग्री हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आएगा। बाकी इधर जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी, इस तरह से। अगर ये 120 है, सपोज कीजिए कि अगर ये मेरा 50 डिग्री है, ठीक है, 50 डिग्री है, 50 नहीं मानिए, इसको 30 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, तो 30 प्लस 120, 150 प्लस 30, यहाँ पर आ जाएगा 30, ठीक है। आपको सम 180 से आगे नहीं करना है, सम इसका 180 होना ही चाहिए। तो ये था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मीडियंस के बारे में, ठीक है, मीडियंस के बारे में। मीडियंस क्या होता है, सपोज कीजिए आप इस साइड से, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो जो किसी पॉइंट पे कट करेगा इसको, तो यहाँ पे मान लीजिए कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, ऐसा। तो फिगर से देखने से लग रहा है ना, ये और ये लाइन सेगमेंट जो है अब इक्वल हो गया। मीन्स मीडियंस क्या होता है, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द गिवन साइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब एडी को हम मीडियंस बोलेंगे
क्योंकि वो BC साइड को डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह से अगर यहाँ से मीडियन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर तो इस साइड को डिवाइड करेगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इस साइड को डिवाइड करेगा। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे डिवाइड कर दिए, यहाँ से फिर इसको ड्रॉ करेंगे तो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड किया। तो यहाँ पे हुआ क्या चीज़, ये वाला दोनों साइड इक्वल, ये वाला साइड इक्वल, एक्चुअल में इक्वल होता है। ठीक है, अब तीनों ही मीडियंस किसी पॉइंट पे भी मीट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम है G, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या है, सेंट्रॉयड है, मीन्स केंद्रक। बात समझ में आ रहा है? मीडियंस जहाँ एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं, उसको केंद्रक बोलते हैं। ऑल द मीडियंस मीटिंग एट ए पॉइंट, ऑल द मीडियंस मीटिंग एट ए पॉइंट इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, ये था हमारा मीडियंस के बारे में। नेक्स्ट मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, चलिए। दूसरा है इसी ट्रायंगल के अंतर्गत में आएगा एल्टीट्यूड। ध्यान से समझिए सब चीज़। एल्टीट्यूड, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए आप पहले। ठीक है, एल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल का कोई भी वर्टेक्स ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए ABC, बस इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से अगर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, जरूर बनाएगा। तो AD हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे। हमारा AD क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया ट्रायंगल का। मीन्स altitude of any triangle is the line drawn from the opposite vertex to the base that must be 90 डिग्री। ठीक है, ये AD और BC 90 डिग्री में कट करेगा इसको। मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, AD परपेंडिकुलर BC, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारा होता है एल्टीट्यूड। तो इस तरह से इसमें 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए ज़रा, ऐसे। यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा इसके ऊपर, ऐसे। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे आया। और जहाँ तीनों एल्टीट्यूड मीट करेगा, किसी पॉइंट पे मीट करेगा, वो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट का नाम को दे देते हैं, जैसे O लिख दिए। इसको कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर मीन्स ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीटिंग एट ए पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर मीन्स इसको कहा जाता है लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, 90 डिग्री बना दिए, तीनों एल्टीट्यूड को किसी पॉइंट पे कट करवाए तो वो हमारा लंब केंद्र को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है हमारा, आराम से इसको समझते रहिए। हमारा अगला पॉइंट है इन सेंटर, C नंबर हो जाएगा ये। इन सेंटर मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग अंतः केंद्र। देखिए कैसे बनता है, चलिए ध्यान दीजिए जरा। ट्रायंगल ड्रॉ किए, इस ट्रायंगल में ABC ये एंगल हैं,
एंगल है यहाँ पर, इस एंगल बी का, एंगल सी का और एंगल ए का, इसका बाइसेक्टर खींच दीजिए। मीन्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों खींच रहे हैं अभी। तो इसको जब बाइसेक्ट करेंगे ऐसे आएगा, कुछ आएगा ना, यानी ये वाला पोर्शन इक्वल है। इसका बाइसेक्टर खींच रहे हैं ऐसे आएगा, ये और ये बराबर है, और इसका बाइसेक्टर खींच रहे हैं ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ही लाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, वो देखिए जरा, मीट कर रहा है। मीन्स इन सेंटर क्या होता है, द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए ट्रेंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। इसे इन सेंटर बोलेंगे। मीन्स इसको आई से नोट कर देते हैं जरा सा, ये हमारा हो जाएगा इन सेंटर, अंतः केंद्र, गॉट इट, अंतः केंद्र। इस ट्रेंगल में एक और मजे वाली बात है, इस ट्रेंगल में जो लोग ड्रॉ किए हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, इस तीनों को रेडियाई मान लीजिए आप। ये छोटा वाला आर लिख देते हैं जरा, देखिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये तीनों लेंथ बराबर होगा, ये निश्चित है। ठीक है, ये श्योर है। अब तीनों ही को आर मानते हुए अगर एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल कुछ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, तो इन रेडियस हमारा हो गया, इसको आई से यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए डी दे देते हैं, ई दे देते हैं, यहाँ पर ये एफ हो गया हमारा। तो आई डी क्या हो गया, इसका इन रेडियस होगा। मीन्स इन साइड अ ट्रायंगल वी कैन ड्रॉ अ सर्कल टचिंग द पॉइंट डी, ई एंड एफ। मीन्स that is I is called in center and ID is called in radius, IE in radius, IF in radius। रेडियाई हमेशा सर्कल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट इन सेंटर के बारे में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सर्कम सेंटर के बारे में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ किए, ए बी सी। ठीक है, अब हम लोग हर एक साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। देखिए साइड को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये साइड है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए ना, बस आप जो है कंपास को लीजिए और इसका जितना लेंथ है उस लेंथ से थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा कम होना चाहिए बस, या उसके बराबर ले सकते हैं, लेकिन आधा से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे करके कट करेंगे, ऐसे करके। तो ये इस पॉइंट से हम लोग कट करेंगे, यहाँ कटेगा, यहाँ से करेंगे, यहाँ कटेगा, इधर नीचे भी करेंगे, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, इसको ऐसे 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 करके मिला दीजिए। ठीक है, मिला दीजिए। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ना, यही होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यह परपेंडिकुलर भी बनाएगा और दोनों ही इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड भी कर देगा। राइट, तो ये था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस साइड को, यहाँ से नहीं बल्कि इस साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आने वाला है, तो ऐसे। अब ये इसी से पास हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। वो स्पेशल केस आता है जब हमारा एक ट्रायंगल आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तभी ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता इसमें। तो ये वाला चीज़ जो है ऐसे करके आएगा, ऐसे। अब इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड लिख रहे हैं हम लोग। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से आ सकता है, ऐसे करके बाइसेक्ट कीजिए इसको जरा सा।
ऐसे चला जाएगा और इस जगह से यहाँ पर आएगा हमारा ऐसे करके, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 साइड्स मीटिंग एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे मीट कर रहा ना, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है हमारा, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 साइड्स मीटिंग एट ए पॉइंट, उसको कहते हैं सरकम सेंटर। सपोज कीजिए इसका नाम सी लिख देते हैं, चलिए नो प्रॉब्लम, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा सी लिखा हुआ है तो वो दे देते हैं, ठीक है। तो इस ओ से इसको डिनोट कर दिए, तो वो हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। तो अब इसका रेडियस कौन सा होगा, तो रेडियस हम लोग इसके सारे वर्टेक्स को मीट करवा देंगे। अभी देखिए सारे वर्टेक्स को मीट करवा देते हैं। ये इसका हो जाएगा रेडियस, ये आर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आर, ये इसका हो जाएगा आर, ठीक है, ये आर होगा। इसको कहेंगे हम लोग सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस। ये क्या हो गया, सरकम सेंटर। एक बार फिर से, सरकम सेंटर, और ये सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। अब सारे रेडियस अगर मिल गए तो यहाँ से एक ट्रेंगल बन, यहाँ से एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट होता है, मे भी बहुत पूरी तरह से राउंड ना हो मेरा, क्योंकि ये फिगर अंदाज से बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको अगर स्केल से करोगे, कंपास से करोगे तो निश्चित रूप से सही सही आ जाएगा। तो ये लगभग आया। तो ये हमारा सरकम रेडियस, हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और ये हमारा सरकम सेंटर होता है। कुछ इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि पहला है ए में एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल सम प्रॉपर्टीज, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप। सपोज कीजिए ए बी सी ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। मीन सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होना चाहिए, ठीक है। उसी में हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं, मिटा दो इसको, कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए। पहले हम लोग सारा प्रॉपर्टीज आज डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत में। ए बी सी डी, ठीक है। कोई भी एक साइड को हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर जो एंगल बना होगा, सपोज कीजिए ये एंगल था हमारा x, ये था y, ये था z, ठीक है, और ये एंगल हमारा हो गया p, ठीक है, p। तो ये इस p का जो वैल्यू होगा वो x प्लस वाई के बराबर होगा। मीन्स एंगल p इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y। इसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। मीन्स इसे कहते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, जो कि सम एंगल सम प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आता है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज मीन्स p का वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा दूसरा पॉइंट में एक ट्रायंगल लेते हैं। पहले ट्रायंगल से ही समझ में आएगा सब कुछ। देखिए जरा सा इसको, हम क्या कर रहे हैं।
यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पे सी है। इस ट्रायंगल के अंदर में जो एंगल बी है ना और एंगल सी है ना, दोनों का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो हम एंगल बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर दे रहे हैं। ऐसे इधर से भी आएगा, ऐसे एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये चीज़ लिखना था हमें, राइट। एंगल बी ओ सी इक्वल टू हाफ 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। जब कब ऐसा हुआ, तो व्हेन इन अ ट्रायंगल द टू एंगल बाइसेक्टर्स मीटिंग एट ए पॉइंट। बी और सी का बाइसेक्टर वो पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब इस बी ओ सी का अगर हमें वैल्यू पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसका जो एक्सटीरियर एंगल है उसको बाइसेक्ट करके देखते हैं। तो इसका बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, तो इस एंगल का हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं जरा। तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे मीट कर रहा है हमारा, ठीक है। दिक्कत मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में बाइसेक्ट कर रहा है, इसका बाइसेक्ट कर रहा है इसका एक्सटीरियर एंगल। इस प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इस एंगल को मीन्स सी बी पी और इधर से अगर ले लेंगे तो क्यू सी बी हो जाएगा, दोनों को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ का जो वैल्यू है, इस एंगल का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा हमारा एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तीसरा है कोई भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम इसको एक्सटेंड किए हैं डी तक, ए बी सी। इसका बाइसेक्टर मीन्स एक तो इंटीरियर एंगल का और एक तो इधर का एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन कीजिए, ऐसे गया कहीं पर चला गया, और इसको बाइसेक्ट कर दिए, ऐसे करिए, ऐसे करो, ठीक है। यहाँ पे मिला कहीं ना कहीं, यहाँ पे मिला, सपोज कीजिए ये पी है। तो जो हमारा एंगल पी होगा ना, जो हमारा जो एंगल पी होगा ना, वो कितना होगा, तो एंगल पी इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रॉपर्टीज हुआ इस ट्रायंगल के लिए। चलिए, तो तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, और हाफ ऑफ एंगल ए के बारे में। चलिए, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, मिटा दूँ इसे, ठीक। इस प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत में अब हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ बनता है ट्रायंगल में, एक दो प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइन से है। चलिए आइए देखते हैं। तीसरा, कोई भी ट्रायंगल है इस तरह से, ये इस तरह से हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 90 का एंगल बना है, ध्यान से, यहाँ पर 90 का एंगल बना है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर इसी जगह से ड्रॉ कर रहे हैं, कर दिया ड्रॉ, ऐसा, ठीक है। अब इसी जगह में, अब इसी जगह में उसका मीडियन भी ड्रॉ कर रहे हैं, इसी पॉइंट से ए बी सी दे दीजिए, तो ये डी हो जाएगा, और इस ट्रायंगल का मीडियंस यहाँ पर आएगा निकल करके, हाँ यहीं पर आएगा, तो इसका मीडियंस भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, सपोज कीजिए ये हो गया ई, ठीक है। तो एडी क्या है, एडी क्या है, परपेंडिकुलर है ये,
इसको लंब बोलते हैं, ठीक है, लंब बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बीच में एक एंगल निकल के आ रहा है, इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग सीधे सीधे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो बीच में एंगल है इसका वैल्यूज कितना होगा, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, मीडियंस का इधर है कि नहीं, हाँ है, इसका इधर है कि नहीं, हाँ है। तो अब जो हमारा एंगल निकल कर आएगा, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, इसका वैल्यूज कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा डी ए ई का वैल्यू होगा जो एंगल बी है माइनस एंगल जो सी आएगा उसका हाफ आएगा। नेक्स्ट है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए पहले, जैसे कि ये हमारा एक बार फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ पर डी हो गया, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब इस यहाँ पर जो एंगल है, सपोज कीजिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इस एंगल को यहाँ लिख दीजिए एक्स, ठीक है, एक्स, ये एंगल तो सी है, इस एंगल को हमने एक्स लिखा है। अब इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये हमारा जो एंगल निकल कर आएगा एक्स इज इक्वल टू एंगल सी होगा, सी होगा। सपोज कीजिए कि ये कोई पैरेलल लाइन है, इसको मिटा देते हैं, पैरेलल लाइन्स हैं ऐसे करके, ठीक है। इस पैरेलल लाइन्स में हम एक ट्रांसवर्सल खींच देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये हमारा M और ये हो गया N, ठीक है, M N यहाँ दे देते हैं, नाम सुनने में अच्छा लगता है। ये PQ मान लेते हैं, इस तरह से बहुत इजी है ये, इसको AB मान लेते हैं, ठीक है, और कहीं पे कट करा, जैसे यहाँ O पे कट कर रहा है, यहाँ पे Q पे कट करा देते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इसका यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये सब सारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इधर से जो आएगा वो होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और इस वाला एंगल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये होगा एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों का सम 180 आने वाला है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। इस केस में अगर लाइंस पैरेलल हो तब, ऐसे नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका बाइसेक्टर खींच रहे हैं, इसका भी बाइसेक्टर खींच रहे हैं, देखिए इधर से बाइसेक्टर, ठीक है, खींच दिए। यहाँ पे जो एंगल निकल के आएगा वो होगा 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का आएगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे क्यू आर, ठीक, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो लाइन्स एंड एंगल का था। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहा है वो क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिनोट करता है, ये फॉर्म करता है। चलिए उसी से रिलेटेड एक और काम उसमें जोड़ देते हैं, ज़रा मिटा दो इसको बस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक इसको और दिखा देते हैं, पहला था एला, दूसरा है इसको पहले एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, हम दूसरा वाला कर रहे हैं, एक्सटेंड किए, यहाँ पे 90 डिग्री में मिला, हाँ मिल गया 90 डिग्री में, ठीक है। लेकिन वही काम इधर भी तो कर सकते हैं ना, इधर भी कर देते हैं वही काम, इधर से कर देते हैं लगा,
ठीक है, तो कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा, और ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा। मतलब आपको यहाँ दिख रहा होगा SQRO, क्या है ये? यह एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करता है। मीन्स इसमें इधर से भी राइट एंगल ट्रायंगल एक पर्सन, इधर से राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों मिला करके एक रेक्टेंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है। ये कर ले सकते हैं, इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन if one of the angle of a triangle is greater than the sum of the other two angle, एंगल ए बड़ा है एंगल बी प्लस एंगल सी के सम से। चलिए दोनों तरफ एंगल ए ऐड कर दीजिए तो भी बड़ा ही रहेगा, बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं? ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए कितना आया? 2 से काट दीजिए इसको, 90 डिग्री। मीन्स एंगल ए हमारा 90 डिग्री से बड़ा। अब एक बात बताइए, कोई भी एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए किसी ट्रायंगल में, उसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं? ऑब्वियसली बात है ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये था हमारा ट्रायंगल के बारे में सारा डिस्कशंस। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में चर्चा करेंगे, और स्पेशल केस राइट एंगल ट्रायंगल का, और एक हम लोग देख लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का।